मुझे तो गुरु जी की कृपा से मैं गया जगतगुरु स्वामी जी ने तो जीवन में लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक संस्कृत ग्रंथों का शब्दशः क्योंकि विडंबना यह है कि पंक्ति पंडित आजकल कम मिलते हैं जो पंक्तिशः को अपने बुद्धि में रखें और पंक्तिशः अपने ग्रंथों को बुद्धि में रखेंगे तभी तो हम जान पाएंगे अपने धर्म ग्रंथों के रहस्य तो किसी भी ग्रंथ को परीक्षा की दृष्टि से न पढ़कर पंक्तिशः एक एक पंक्ति के रहस्यों को समझते हुए ये भी समझाना कि बहुत अच्छा रहे उसी उद्देश्य को लेकर के कुछ जितना भगवान हमसे करवाएंगे जितना हमें नहीं करवाएंगे उतना ही किया जाएगा। और आपके गुरुकुल में भी आप चंदौली में मिले थे तो आपने एक बार आदेश किया था कि एक बार आगमन हो पर सरकारी सेवा में नियुक्त होने के कारण छुट्टियों की एक विडंबना रही। जब अवसर मिलेगा आचार्य तिवारी भैया ने कहा है कि अगले महीने कुछ कार्यक्रम है यदि अनुकूलता हुई तो उसमें आयोजन का कष्ट करेगा प्रयास करूँगा कि वहाँ के भी छात्र क्योंकि वहाँ हमसे वरिष्ठ हैं आचार्य शुक्ला गुरु जी के शिष्य लोग हैं वो पढ़ाते हैं तो उनके भी दर्शन का और वहाँ के गुरुकुल का भी लाभ उठाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप आए आपका स्वागत है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप विद्वानों के चरण पढ़ेंगे और हमारे ऋषि भैया जो परम विद्वान हैं भैया आपकी भी दिव्य वाणी हम सब सुनेंगे। नमः शुभाभ्यः मंचस्थ विराजमान अनंत श्रीमद जगद्गुरुरामानुजाचार्य श्री स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज जी व्यासपीठ को शोभायमान कर रहे हमारे अनुष्कल्प श्री बुद्धाचार्य जी महाराज और आज तो हमारे तीन अनुज हैं और 2 अनुज संस्कृत के विलक्षण ऐसे मिले एक अरुणेश जी और एक हमारे अरुण पांडे जी और हमारे मित्र सर्वज्ञ भूषण जी हैं। इनकी गृहिणी भी महान विदुषी है अष्टाध्यायी की अरुण पांडे जी और इनकी छोटी बालिका है 2 वर्ष की अष्टाध्यायी उसको कंठस्थ है 2 वर्ष में। संस्कृत से ही संस्कृति और संस्कार की संरक्षण है और उसका संवर्धन है। यदि हमारी संस्कृत सुरक्षित नहीं है तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित नहीं है और हमारा संस्कार भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सभी से हमारा आग्रह निवेदन है कि संस्कृत के ग्रंथों को रामायण श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवद गीता घर में अवश्य हिंदी भाषानुवाद पढ़ाएं बच्चों को जिससे संस्कार आए। हमारे संस्कृत बांग्ला में जो संस्कार है आज बुआ शब्द है मामी शब्द है चाची शब्द है पितामही शब्द है ये शब्द हटते जा रहे हैं सबका एक ही शब्द है क्या आंटी एक ही शब्द है। आप बुआ को बोलना है तो आंटी बोलिए मामी बोलना है आंटी बोलिए चाची बोलना है आंटी बोलिए। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कार इन शब्दों में मातृत्व संबंध आता है वो हमारे संस्कृत में है और संस्कृत के ग्रंथों को कथाओं को पढ़ें और घर में संस्कार तभी आएगा। इस बॉलीवुड के और पाश्चात्य संस्कृति के परिवेश से बाहर आए निकले उसमें मत जाएं और हमारी तभी सनातन धर्म संरक्षण बचेगा। वर्तमान में जैसे हमारे अरुण पांडे जी ये जब पीजीटी में थे आह्लादित किया है तो हमारी मजदूरी मिल गई। यही मजदूरी है जो आपने श्रीमद् भागवत रूपी कथा का प्रसाद हमें दिया है। माताओं
और हमारे शरीर पुरुष वर्ग इसी प्रसाद को लेकर के आप जाइएगा। यही मूल प्रसाद है। ये प्रसाद करता क्या है? प्रसादे सब दुखा नाम हम बजाए थे। प्रसाद सारे दुखों का शमन करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन ये मेरा प्रसाद है कि तुम्हारे दुख और दोष को समाप्त करेगा। तो श्रीमद् भागवत रूपी कथा और इसी प्रकार से कथा देखो, रामलीला देखो, रासलीला देखो, ये सब दुख दोष को समाप्त करते हैं। तो आज हमारे पूज्य व्यास पीठाचार्य जी ने निर्भीक होकर के और इस कुटिया में वास करके, मतलब ये अच्छे सुंदर महल में रहते हैं, दिव्य कुटिया में वास करके आप 7 दिन तक रह करके 7 दिन 4 घंटा यहाँ कथा सुनाते थे, साथ में भक्तों को दर्शन देते थे और सुबह और शाम हम इनके साथ रहते थे और पूरे संतों से मिलना, वरिष्ठ संत, विशिष्ट संत, जितने भी जैसे भी संत थे सभी संतों से मिलना और गौरी गोपाल के लिए आमंत्रण देना। कल कम से कम आप शायद 12:30 बजे रात में सोए होंगे, फिर सुबह 5 बजे से जा करके गंगा स्नान करके इसी क्रम में फिर लगते। तो संतों का शरीर परोपकार के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है और वही परोपकार परमार्थ आपका कल्याण करता, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। अभी इसी वर्ष हमारे साथ हमारे शेषमण तिवारी कोरबा में रहते थे, यहाँ जैसे रिटायरमेंट हुए वैसे तुरंत इंजीनियर SDM पर से भर्ती हुए। तो कई होंगे क्या बुला लीजिए हो तो महाराज वो तुरंत इस साल से एडमिशन ले लिए, वहाँ रिटायर हुए, यहाँ एडमिशन प्रारंभ और यहाँ की धरती में, प्रयाग की धरती में आगे कल्पवास करना, नियमों का पालन करना थी। शेषमण तिवारी की कोरबा से ये भी कार्य संपन्न हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप सभी माताओं बहनों को, पुरुषों को खूब मंगलानुशासन करते हैं कि आपको जो महाराज जी की कथा इस छाया के नीचे रह करके सुख या दुख मिला, भोजन तो मिला ही, सुख। गोल्ड मेडलिस्ट भैया श्री सर्वज्ञ भूषण जी, सर्वज्ञ भैया नाम ही सर्वज्ञ है। मेरा नाम भूषण है और मैं घटनावत में आप लेकर आए हैं बाद भगवान का दर्शन करने के लिए गया तो जो मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं संस्कृत ही खोज रहा था। मैं अपनी आंखों से जिस गुरुकुल को देख करके आया हूँ और जिन व्रत माताओं की सेवा को मैंने वहाँ देखा है, वैसे तो महाराजा श्री भगवान कृष्ण के ही परिवार के हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के परिवार का ही एक नाम अनिरुद्ध था, शायद आप जानते हैं, सब भागवत कथा आपने सुनी है। तो यदि जीवंत इस युग में जीवंत आपको कृष्ण का परिवार देखना हो तो एक बार वृंदावन में गौरी गोपाल सबको जाना चाहिए। मुझे जाने का अवसर मिला, भगवान कृष्ण का लीला भूमि है और जिस प्रकार से संस्कृत का गुरुकुल आपने शुरू किया है महाराज जी, तो मैं जरूर चाहूँगा कि हम चूँकि संस्कृत के ही शिक्षक हैं, संस्कृत के छात्र हैं, तो मैं और हमारे साथी अरुण जी दोनों लोग कभी आएंगे और हमारी सेवा यही हो सकती है कि हम लोग चूँकि जीवन भर संस्कृत ही पढ़े हैं और संस्कृत ही पढ़ाए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ 10 दिन 15 दिन या महीने भर जितना भगवान की इच्छा होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अरुण सर इस युवा पीढ़ी में मुझे जितना मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से पाणिनि को तो मैंने नहीं देखा, पर यदि जीवंत पाणिनि होते तो शायद अरुण सर जैसे ही होते। तो एक बार हम अपने अरुण सर के साथ इस मंच से और इस प्रयागराज से, तीर्थों के राजा प्रयागराज से हम ये प्रण करते हैं या संकल्प लेते हैं कि महाराज जी संस्कृत की सेवा करने के लिए, और हमारे मित्र हैं MP से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और राहुल जी हमारे मित्र रहे हैं शुरू से, तो अपने परिचित लोग भी वहाँ हैं, तो निश्चित रूप से गुरुकुल में हमारी सेवाएं जरूर आप आए, आपका भी गुरुकुल है, भगवान आपकी संभालना है, तो वहाँ आकर के जो संस्कृत की सेवा हमसे बन पड़ेगी हम जरूर करेंगे। नमस्कार। सुंदर सुंदर।